नमस्कार दोस्तों। बहुत मतलब इतना प्यारा मन, इतना शांतिपूर्ण वाला मन किसी व्यक्ति का अगर हो तो वो क्या नहीं कर सकता। हर चीज़ को पा सकता है, हर चीज़ में आगे बढ़ सकता है, समझ सकता है चीज़ों को कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। लेकिन आज के टाइम में व्यक्ति कहीं ना कहीं जा कर के चीज़ों को अनदेखा करना शुरू कर चुका है। उनको समझना उसने छोड़ दिया है। उसको ये लगता है कि मैं अगर इस चीज़ को समझूंगा तो मेरा इतना वक्त जाया हो जाएगा, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता उन सब चीज़ों को। कई सारी ऐसी चीज़ें जिनके कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज भाई भाई में रिश्ता अच्छा नहीं रह रहा, भाई बहनों में रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा, दोस्त यारों में रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी रिश्ता अच्छी नहीं रह पा रहा। उसका मेन कारण क्या है, इन सब चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए और भी कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पे हमें लगता है कि हमें आगे आपको बताना चाहिए और समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आखिरकार आदमी इन सब चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान देता, लेकिन अगर इन पे ध्यान दे लेगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं धीरू तोमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल युवा हित पर। और आज हमारा मेन टॉपिक है, आखिरकार रिश्ते तार तार क्यों होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर उसको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी जाए तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वो समझने लगता है कि उससे बड़ा कोई और नहीं है। और यही एक मेन कारण होता है आपके और आपके दोस्तों के बीच, या आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच, या आपके और आपकी फैमिली के बीच में दरार डालने का। अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से आज़ादी ना दी जाए, कुछ हद तक आज़ादी दी जाए, तो वो उस रिश्ते की अहमियत को समझेगा। और किसी व्यक्ति को आज़ादी ना दी जाए तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। रिश्ते, नाते, परिवार, ये सब एक इंसान की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो इसमें बंधा रहता है, वो हमेशा रहेगा। जिस समय रिश्ते, नाते, परिवार खत्म हो गया, वह व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। न केवल मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें, अपितु बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो आपको बताएंगी कि एक्चुअली परिवार, रिश्तेदार, प्रेम क्या है। आज हमारी जो जनरेशन है, मैं बिलोंग करता हूँ 20 से लेकर के 30 के बीच में, तो जो हम लोगों की जो जनरेशन है आजकल, वो रिश्ते, परिवार, प्यार एक मजाक बना के रखे है। उनने मजाक बना के रख दिया है हर वो रिश्ते का जिसमें लगता है कि ये आगे चल के बढ़ेगा। उन्हें हर रिश्ता आज एक सिर्फ सीढ़ी दिखता है। उन्हें लगता है कि इस सीढ़ी पे पैर रखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। इस भूल में वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों को, उनको वो दूर कर देते हैं। क्यों करते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये गलत है, ये जो हमारे पास रह रहे हैं इनका रहना गलत है, या हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति या उससे बड़ी मूर्ख वाली फैमिली कहीं नहीं है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया,
जिसने पाला पोसा बड़ा किया, समझने की शक्ति दी, आपको हर अच्छा और बुरा समझने का तो आपको उन्होंने उदाहरण दिया, आपको समझाया कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे व्यक्ति के से आपके साथ रहना चाहिए, कैसे के साथ नहीं रहना चाहिए, पैसे का यूज किस तरीके से करना चाहिए। उस माँ बाप को आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो तीसरा आ गया लाइफ, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, उसको तुमने दर दर की ठोकरें खिला दी। वो क्यों? क्योंकि वो तीसरा आ गया था लाइफ में, है ना। व्यक्ति यही गलती करता है। माँ बाप एक पेड़ की जड़ होते हैं, और जड़ को काटने से कोई पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा या खड़ा नहीं रह सकता। अरे जड़ तो बहुत बड़ी सपोर्ट करती है पेड़ को। तुम जड़ काटने के तुले हुए हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि माँ बाप का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, माँ बाप का होना हर परिवार में कितना ज़रूरी है। तुमको तो ये लगता है कि माँ बाप अगर हैं तो वो बहुत गलत हैं यहाँ पे। वो कुछ कह रहे हैं तो अच्छा कह रहे हैं ना, क्योंकि उनने पहले दुनिया देखी हुई है, आप तो बाद में देख रहे हो। लेकिन नहीं, आप सही व अपने आप में बनते हो, उनको ना समझकर, उनको ना सुनकर भी। किसी ने कह दिया, आपके माँ बाप ने ये मुझे बोला है, आप सुनो, मैं नहीं सुनने वाली, और तुम उसकी सुन रहे हो। जिसने जन्म दिया उसकी कुछ नहीं, वैल्यू ही नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। क्यों? तुमको इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें समझदारी तुम्हें दिखानी चाहिए थी उस जगह पे। तुम्हें लोगों को समझाना चाहिए था कि नहीं, अगर उनने कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ तो बोला होगा अच्छा, किसी न किसी के लिए तो हित में बोला होगा। अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ अगर इस तरीके से बिहेव करने लग जाए, नहीं आप गलत हो, आपने ये किया, आपने वो किया, लिमका ढिमका, आपको कैसा फील होगा हर चीज़ में? माँ बाप को नहीं होता। माँ बाप तो बहुत 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 ऊपर होते हैं। भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो माँ बाप का आता है, जिसमें माँ तो सर्वोपरि है, जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा, इसके बाद में फिर आपको खुद भूखा अगर सो जाए लेकिन आपको कभी भूखा नहीं सोने देगी, और आप माँ बाप को एक सीढ़ी की तरह समझते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं पेरेंट। आज इतने सारे वृद्ध आश्रम बन गए हैं पूरे भारत में कि जिनकी अगर मैं यहाँ देख लेता हूँ कि वृद्ध आश्रम है, मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, दिल से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वृद्ध आश्रम, पहली बात, जन्म उनने लिया ही क्यों? इस वर्ड ने जन्म क्यों लिया वृद्ध आश्रम के नाम से? क्या आपका कोई भी वो उचित नहीं बनता कि आप अपने माँ बाप को अपने पास रखें? आप पूजा पाठ भागवत महापुराण सब करवा रहे हैं, ठीक है, आप लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की बात आती है तो क्या करते हैं? उनसे बड़ा कौन है? राम जी अपने माँ बाप में अपना पूरा संसार देखते थे। गणेश भगवान, जब कार्तिक भगवान और गणेश भगवान के साथ में जब वो रेस हुई थी, तो उन्होंने, गणेश भगवान जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करी थी, जिसमें उनका पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब भगवान इतना समझते हैं तो आप क्यों नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को? श्रवण कुमार के बारे में जानकारी है, उन्होंने कितना अपने माँ बाप का आदर किया है। उनसे बड़ा अच्छा बेटा कहीं नहीं होगा। व्यक्ति पागल हो जाता है मोह माया में, वो अपने सगे माँ बाप को भूल जाता है। इंसान को एक हद तक अच्छा रहना चाहिए, लेकिन
आप ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे समाज की नज़रों में आप गिर जाते हैं। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, संवारा, पाला, पोसा, बड़ा किया, आपने उसको अलग कर दिया, आपने उसको वृद्ध आश्रम में भेज दिया। आज वृद्ध आश्रम खुश हो रहा होगा, बोल रहा होगा, बोले आहा हम तो भर गए। लेकिन गलती कहाँ है? गलत हम हैं। हम नहीं समझते उस सब चीज़ों को। जब व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, या जो वस्तु होती है वो अगर वो आपसे, आपके पास से ख़त्म हो जाए, तो आपको तब उस व्यक्ति और उस वस्तु का एहसास होगा कि इसका होना मेरी लाइफ में कितना ज़रूरी है। वो सबसे बड़ा पिलर है आपका सपोर्ट करने का सबसे बड़ा पिलर है। आप कहीं भी गिरेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। हर व्यक्ति के नसीब में माँ बाप नहीं होते। जिसके नसीब में माँ बाप हैं वो उसकी चिंता करे, उनकी देखभाल करे, उनको समझे। 2 बातें सुना देंगे लेकिन कभी भी आपके गलत नहीं बोलेंगे। आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा जिससे आपके माँ बाप को कभी ठेस ना पहुँचे। बाकी यही है, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए युवा हित। मैं आपका दोस्त धीरू तोमर। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।